भाग्य एक ऐसा अवधारणा है जिसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भिन्न भिन्न तरीकों से समझाया और व्याख्या किया गया है। सामान्यतः भाग्य को मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का एक पूर्व निर्धारित क्रम माना जाता है जो उसके नियंत्रण से बाहर होता है। इसे कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भाग्य को ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे कर्मफल का परिणाम भी कहा जाता है, जहां इंसान के पिछले जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, दर्शन शास्त्र। कई दार्शनिकों ने भाग्य के अस्तित्व और उसकी भूमिका पर विचार किया है। कुछ इसे नियतिवाद के संदर्भ में देखते हैं, जहां सब कुछ पहले से ही तय होता है, जबकि कुछ इसे स्वतंत्र इच्छा के साथ संतुलन में देखते हैं। नंबर 3, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अलग अलग संस्कृतियों में भाग्य के अलग अलग प्रतीक और विश्वास होते हैं। नंबर 4, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत स्तर पर लोग भाग्य को अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों के आधार पर समझते हैं। कुछ लोग अपने जीवन की सफलताओं और असफलताओं को भाग्य का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ लोग तो इसे अपनी मेहनत, निर्णयों और परिस्थितियों का नतीजा मानते हैं। भाग्य एक जटिल और बहुआयामी अवधारणाएं हैं जो व्यक्ति की मान्यताओं, विश्वासों और अनुभवों पर निर्भर करती है। यह जीवन में होने वाली घटनाओं और उनके परिणामों को समझने और स्वीकार करने का एक तरीका भी हो सकता है। भाग्य को बदलने की धारणा व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों पर डिपेंड करती है। हालांकि भाग्य को पूरी तरह से बदलना या नियंत्रित करना डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रयास गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग कर सकता है। नंबर 1, मेहनत और समर्पण। मेहनत और समर्पण किसी भी परिस्थिति को चेंज करने की शक्ति रखते हैं। लगातार प्रयास और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति अपनी स्थितियों को सुधार सकता है। जैसे अगर किसी छात्र को परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है तो अधिक अध्ययन और सही दिशा में मेहनत करने से वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान इंसान के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। नए कौशल सीखने और ज्ञान बढ़ाने से इंसान के जीवन में नए मौका आ सकते हैं। जैसे नई भाषा सीखने से नौकरी के नए अवसर खुल सकते हैं। नंबर 3, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। पॉजिटिव सोच और दृष्टिकोण से कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो सकता है। इससे इंसान अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित रहता है। जैसे पॉजिटिव दृष्टिकोण से समस्याओं को चुनौती के रूप में देखने की आदत डालना। नंबर 4, समय का सही सदुपयोग करना। समय का सही उपयोग और प्रबंधन भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। समय की सही प्लानिंग बनाकर इंसान अधिक उत्पादक बन सकता है। जैसे समय पर काम पूरा करने से सफलता की संभावना बढ़ती जाती है। नंबर 5, सही निर्णय और प्लानिंग। सही निर्णय और प्लानिंग बनाकर इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। सोच समझकर लिए गए निर्णय व्यक्ति की फ्यूचर को पॉजिटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे सही निवेश निर्णय से आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नंबर 6, संगत और माहौल। अच्छे लोगों की संगत और पॉजिटिव माहौल इंसान के विकास में मददगार होते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से इंसान को एक नई ऊर्जा मिलती है। जैसे प्रेरणादायक दोस्तों के साथ समय बिताने से जीवन में नई दृष्टि और प्रेरणा मिलती है। नंबर 7, स्वास्थ्य और जीवन शैली। एक अच्छा स्वास्थ्य और सही जीवन शैली इंसान के भाग्य को बदल सकते हैं। स्वस्थ शरीर और मन से इंसान अधिक उत्पादक और खुशहाल रहता है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और संतुलित आहार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नंबर 8, आध्यात्मिकता और ध्यान। ध्यान और आध्यात्मिकता से इंसान की मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। इससे जीवन में बैलेंस और समरसता आती है। जैसे ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की
चुनौतियों का सामना करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन सिद्धांतों को अपनाकर इंसान अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से पॉजिटिव रूप से बदल सकता है। हालांकि भाग्य की धारणा और उसके बदलाव का तरीका इंसान के विश्वासों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, किंतु मेहनत, समर्पण और पॉजिटिव थिंकिंग से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विजुअलाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। आइए इसे एक गौतम बुद्ध के कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रवि और अपनी पत्नी रीना, इसके साथ ही 2 बच्चों के साथ रहता था। रवि मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। खेती में अच्छी फसल नहीं होती थी और आय का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जाते थे। रवि ने भी अपनी समस्याएं साधु महाराज को बताने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपनी कठिनाइयों का वर्णन किया। साधु महाराज ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, किंतु मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। रवि ने साधु महाराज की बात को गंभीरता से लिया और अपने काम में और भी मेहनत करने लगा। उसने हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर खेत में काम करना शुरू किया और देर रात तक काम करता रहा। उसकी पत्नी रीना भी उसकी मदद किया करती थी और दोनों मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो अपनी जमीन के लिए मेहनती मजदूर ढूंढ रहा था। उसने रवि की मेहनत और ईमानदारी की कहानियां सुनी थी। व्यापारी ने रवि को अपनी जमीन पर काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें अच्छी मजदूरी और रहने के लिए एक घर भी शामिल था। रवि ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने परिवार के साथ व्यापारी की जमीन पर काम करने लगा। रवि की मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह व्यापारी का विश्वास पात्र बन गया। व्यापारी ने रवि को अपनी जमीन का एक हिस्सा उपहार स्वरूप दे दिया, जिसे रवि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक सुंदर खेत में बदल दिया। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी और वह धीरे धीरे सुखी संपन्न हो गया। गांव वाले अब रवि की सफलता की कहानियां सुनते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन वही साधु महाराज फिर से गांव में आए। रवि ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपकी बात सही थी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, किंतु मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी खुद मदद करते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया। यही जीवन का सत्य है। और इस तरह से रवि की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से जीवन की कठिनाइयों को हराया जा सकता है और किस्मत को। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अनजाने में होने वाली घटनाओं का भी एक महत्व होता है। कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर होने वाले परिस्थितियों का फल हमें प्राप्त होता है, जो हमने सोचा या योजना नहीं बनाया था। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कभी कभी जीवन के अनियंत्रित पहलुओं को भी स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी होता है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।